नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं नासिर हुसैन। दूध को लेकर किसानों की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। जी हाँ, आज महाराष्ट्र के सैकड़ों किसान अहमदनगर में श्री रामपुर जो हाईवे है जो संगमनेरी की तरफ जाता है, वहां पर बड़ी संख्या में डेयरी किसान जमा हो गए सुबह। ये उनका एक तय कार्यक्रम था। दूध की मांग, दूध के जो रेट, मौजूदा रेट हैं महाराष्ट्र में, जिन रेटों पर डेयरी किसान से वो दूध खरीदा जा रहा है, उसको लेकर डेयरी किसानों में भारी नाराजगी है। किसानों का कहना है कि महाराष्ट्र के डेयरी किसानों के साथ दोहरा बर्ताव किया जा रहा है। 26 रुपए लीटर गाय का दूध डेयरी किसानों से डेयरी कंपनियां खरीद रही हैं, जबकि उसके पड़ोसी राज्य गुजरात है, आंध्रा है, जो दूसरे राज्य हैं, वहां पर ये जो गाय के रेट के दूध के रेट हैं वो 34 रुपए से लेकर 37 रुपए लीटर तक दिए जा रहे हैं किसानों को। लेकिन महाराष्ट्र में ये 26 रुपए लीटर है। इसी के विरोध में आज महाराष्ट्र दुग्ध उत्पादक शेतकारी जो संगठन है, उसने एक आह्वान किया था, किसानों को सड़क पर बुलाया था और स्टेट हाईवे जाम करने का उनका तयशुदा कार्यक्रम था। उसी के तहत आज श्री रामपुर संगमनेरी हाईवे को जाम किया गया। सड़क पर किसानों के आते ही लंबी लंबी लाइनें लग गई वाहनों की। इसी दौरान करीब 2 घंटे बाद जो वहां के जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो डेयरी डेवलपमेंट से भी जुड़े अधिकारी थे, वो मौके पर पहुंचे और जो किसान वहां मौजूद थे और संगठन के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अजीत दादा काले, उनसे बातचीत की। इस बातचीत के दौरान अजीत दादा काले ने अधिकारियों के सामने किसानों की जो मांग है, जो परेशानियां हैं, उनको रखा और बताया कि किस तरह से जो महाराष्ट्र के डेयरी किसान है उनका शोषण हो रहा है। जिस फैट पर और जिस एसएनएफ पर, ये एक दूध की क्वालिटी होती है। दूध के अंदर जब दूध खरीदती है डेयरी कंपनियां, तो वो फैट और एसएनएफ चेक करती हैं। एक तय मानक होता है कि इस मानक पर अगर दोनों चीज है तो ये रेट होगा, अगर इससे कम है तो ये कम रेट होगा। अजीत दादा काले का आरोप है कि जिस फैट और एसएनएफ पर महाराष्ट्र के डेयरी किसानों का दूध खरीदा जा रहा है, उसी फैट और एसएनएफ पर दूसरे पड़ोसी राज्यों में भी दूध खरीदा जा रहा है, लेकिन दोनों के रेट में भारी अंतर है। कहाँ महाराष्ट्र में 26 रुपए दिए जा रहे हैं किसानों को, वहीं दूसरे राज्य में 34 रुपए से लेकर 37 रुपए तक। यानी कि ये जो 10 से 11 रुपए प्रति लीटर का जो अंतर है, ये एक बड़ा अंतर है। इसने किसानों की कमर तोड़ दिया। किसानों का आरोप है कि इस रेट में हमारी जो लागत है दूध की, जो हमने तय नहीं की, सरकार ने तय की है कि 1 लीटर दूध पर ये लागत आती है, उस लागत के रेट भी हमें नहीं मिल रहे हैं डेयरी कंपनियों से। इसी को देखते हुए जो संगठन है, आज से उसने रास्ता रोको अभियान शुरू किया है, जिसकी शुरुआत अहमदनगर में श्री रामपुर संगमनेरी हाईवे से की गई है। अजीत दादा काले की माने तो ये जो अभियान है, रास्ता रोको अभियान, ये लगातार जारी रहेगा और 15 जुलाई तक चलेगा। 15 जुलाई के बाद भी इस पर संगठन निर्णय लेगा कि इसको आगे जारी रखना है या आंदोलन को कोई नया रूप देना है। अगर इससे पहले सरकार किसानों की बात मान लेती है, किसानों को दूध का सही दाम मिलने लगता है, तो ये आंदोलन बीच में ही रोक दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि अगर किसानों की माने तो इसकी उम्मीद कमी नजर आती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान भी किसानों ने ये मांग उठाई थी और बीते 4 साल से वो ये डिमांड कर रहे हैं कि उनको अच्छे रेट दिए जाएं। इन्हीं डिमांड को लेकर जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं सतीश देशमुख, वो इन सारे मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि बीते 4 साल से वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि किसानों को दूध का सही दाम मिले, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। वहीं अजीत दादा काले का कहना है कि कोर्ट में जाने से अभी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोर्ट इसको नहीं सुनेगी। इसको सुनने के लिए कोई एक्ट नहीं है, कोई कानून नहीं है। अभी सिर्फ किसानों के पास एक ही रास्ता बचता है और वो है सरकार। सरकार को अपनी मांग बतानी होगी, सुनानी होगी। अगर सरकार मान लेती है तो ठीक है, वरना किसानों ने ऐलान किया है कि जिस तरह से प्याज के किसानों ने और दूध के किसानों ने मिलकर लोकसभा चुनावों में सत्ताधारी पार्टियों को, फिर वो चाहे महाराष्ट्र की हो या केंद्र की, उनको जो मजा चखाया है, वही मजा हम आने वाले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में भी चखाने से नहीं चूकेंगे। क्योंकि अब उनका जो धैर्य है, जो सब्र है, वो जवाब दे चुका है। किसान लगातार बड़ी संख्या में डेयरी के कामों से जो जुड़े हैं किसान, वो उस काम को छोड़ रहे हैं, पशुपालन से मुंह मोड़ रहे हैं। तो अभी ये आंदोलन जारी रहेगा। इसके अलावा 1 जुलाई से एक दूसरे संगठन की पदयात्रा शुरू हो रही है, जो सतार से शुरू होकर
अहमदनगर में एक गांव में जाएगी जो डेयरी मंत्री का गांव है। वहां पर उनके दादा की समाधि पर डेयरी किसान बड़ी संख्या में अनशन करेंगे। अगर 4-5 दिन में अनशन करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है तो वो जल का भी त्याग कर देंगे। पहले अन्न का त्याग किया जाएगा, फिर जल का त्याग किया जाएगा। तो ये किसानों का अभी प्लान है और ये अनिश्चितकालीन अनशन होगा। इसकी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। समय सीमा बस एक ही है कि जिस दिन सरकार बात मान लेगी ये अनशन खत्म कर दिया जाएगा। तो इन दोनों आंदोलन पर किसान तक की पैनी नजर है। हम लगातार आपको दूध के रेट को लेकर जो आंदोलन महाराष्ट्र में चल रहे हैं या देश भर में और दूसरी जगहों पर भी जो आवाज उठ रही है उससे किसान तक आपको अवगत कराता रहेगा। तो हमारे साथ बने रहिए किसान तक पर। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।